नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो अब से कुछ ही देर में पंचायत चुनाव का दंगल शुरू होने वाला है, क्योंकि ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 1 मिनट बाद वोटिंग शुरू होनी है और 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। पंचायत चुनाव के दंगल के लिए वोटिंग आज होनी है। पहले चरण का मतदान आज होना है और तैयारियां पूरी हैं। लगभग पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और 7 बज चुका है और गांव की सरकार के लिए फाइट अब शुरू हो चुकी है। तो 7 बज चुका है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की बात करें तो 115 जनपद पंचायतों में आने वाली 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बल भी तैनात रहेगा और प्रत्येक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेगा। सबके लिए अलग अलग रंग के मतपत्र की व्यवस्था भी की गई है। तो 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। पंचायत का दंगल, पंचायत की, गांव की सरकार के लिए फाइट शुरू होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और जागरूक मतदाता अब मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की देखी जा रही हैं। तो पहले चरण की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। 7 बज चुका है और वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू होती हुई 3 बजे तक वोटिंग होती रहेगी और दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग चलती रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। पहले पेपर से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 2533 जनपद सदस्य चुने जाएंगे। 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। पहले चरण में मतदान के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,49,23,154 मतदाता वोट डालेंगे। पहला चरण 25 जून, दूसरा 1 जुलाई और तीसरा 11 जुलाई को होगा। तो पहले चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गांव की सरकार के लिए फाइट अब शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में आने वाली 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है। 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की नजर रहेगी और पुलिस के साथ ही सशस्त्र बल के जवान तैनात रहेंगे। और ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए काफी उम्रदराज यहाँ पर बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरत तस्वीर होती है कि युवा से लेकर हर वर्ग के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए एक बुजुर्ग माता जी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं और सहारा लेकर, दूसरों का सहारा लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए देखिए किस तरीके से पहुंची हैं एक बुजुर्ग महिला। ये बताता है कि ये महत्व, एक वोट का महत्व यहाँ पर समझाता है। ये तस्वीर समझाती है, ये तस्वीर बयां करती है। तो ग्वालियर से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर एक बुजुर्ग महिला पहुंची हुई हैं। सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर हमारी टीवी स्क्रीन पर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की एक तस्वीर नजर आ रही है कि अम्मा देखिए निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र की तस्वीर नजर आ रही है कि मतदान हो रहा है और कितनी जागरूकता है कि जो मतदान करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये माता जी है, करीब 94-95 साल की उम्र है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए और एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंची है। और ये पनिहार गांव का जो मतदान केंद्र है, लगभग 4,500 से ज्यादा मतदाता इस इलाके में वोट डालेंगे और ये जो मतदान की प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है। बैलेट से चुनाव हो रहे हैं और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि मतदाता सूची लेकर भी यहाँ जो एजेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं ताकि यहाँ जो मतदाता है उनकी पहचान की जा सके, वेरीफाई किया जा सके, जिससे अवांछनीय मतदान जो है रोका जा सके। सभी जो प्रत्याशी है उनके लोग यहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान के जो अधिकारी कर्मचारी है वो पूरी तैनाती से यहाँ बैठे हुए हैं और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया का यहाँ पालन कराया जा रहा है। और यकीनन ग्वालियर चंबल अंचल के ग्रामीण इलाकों में भी लोग कितने जागरूक हैं अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकार को संपन्न कराने के लिए। देखिए माताजी अब जो है अपना अंगूठा लगा रही है और इसके साथ ही इन्हें बैलेट दिया जा रहा है और इस बैलेट पर जो है वो मोहर लगाएंगी और अपने लिए, अपने गांव के लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वो यहाँ पहुंची है। और निश्चित तौर पर जो है इन्होंने अपने जीवन में कई बार मतदान किया होगा और देख सकते हैं कि इस उम्र में भी वो अपने परिवार के साथ, बच्चे पोतों पोतियों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची है और आज इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी आहुति देने के लिए आई है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है, ये बयान करती है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान कितना जरूरी है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान जरूरी है। गांव सरकार को चुनने के लिए, गांव के भविष्य के लिए, गांव के विकास के लिए, एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देना यानी मतदान करना जरूरी है। और यही वजह है कि इस पनिहार के मतदान केंद्र पर हमें तस्वीरें दिख रही है कि जो उम्रदराज लोग हैं वो भी लगातार आ रहे हैं यहाँ मतदान करने के लिए। माता जी ही है, इनसे कोशिश करते हैं। अम्मा कितनी उम्र है आपकी? 75। आप वोट डालने आई है? आप वोट डालने आए हैं। कैसे जनप्रतिनिधि के लिए आती हैं आप? अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने आते हैं? नहीं ना, मुझे को आता अम्मा कितने सालों से वोट कर रही है? बिल्कुल 75 साल की हुई, लगा लो अंदर कम से 50 से ऊपर होने लगे। 55 तो हो गई वोट डालते 55 बिल्कुल डालते हैं। आप कौन है इनके? लड़के, बच्चा। तो हर चुनाव में माताजी वोट डालने के लिए आती है और देखिए अम्मा भी आई हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा बोलती हैं? हाँ। अम्मा आज वोट डालने आई है आप? हाँ, हर बार आती है चुनाव में? तो ना क्यों आती है आप वोट डालने? हैं? मणि मनाने को डालना। अच्छा, कैसा नेता चुनना चाहती हैं आप? है कैसा नेता चुनना चाहती है? अच्छा नेता हो, काम करने वाला हो, क्या चाहती हैं आपके, क्या होना चाहिए? मैं बताऊं, मैं तो हो जाए 95 साल उम्र है अम्मा की, इनसे ही जानते हैं जो उनके साथ आए हैं इनके परिजन। आप ही बताइए कि जो अम्मा है कितनी उम्र है इनकी और ये अक्सर हर समय मतदान करती है? 94 एज है। सच्चा जनसेवक चुनने आई हैं, हर बार मतदान करती हैं। अभी चलने फिरने में भी असमर्थ हाँ, है। असमर्थ हैं। तो ये इस बात की तस्वीर है कि मतदान कितना जरूरी है। बहुत, एक वोट अनमोल है। एक वोट अनमोल है, मतलब ये बहुत कीमती बात कही है कि इस देश में एक वोट कितना अनमोल है। ये 90 के दशक की अगर बात करें तो अटल सरकार एक वोट से गिर गई थी और विपक्ष एक वोट से जो है सरकार को गिराने में कामयाब हो गया था। तो निश्चित तौर पर अम्मा का एक वोट जो है वो एक वोट ही नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के भाग्य पर मोहर है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की
पहल है, मोहर है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है, यही ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था, जो सच्चे भारत की तस्वीर है, ग्रामीण भारत की तस्वीर के जिसमें ग्राम सरकार हो, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए। तो उस मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए, बेहतर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उम्र दराज लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास भी कराती है कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह से गांव का मतदाता भी जागरूक है तो निश्चित तौर पर बेहतर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। और जब जनप्रतिनिधि अच्छा चुना जाता है, बेहतर चुना जाता है, तो उस गांव का, उस अंचल का, उस जनपद का, उस जिला पंचायत का बेहतर विकास होता है। और निश्चित तौर पर इससे प्रेरणा भी मिलती है कि जो युवा हैं या कई बार मतदान के लिए निकल नहीं पाते या फिर अपने व्यस्तता या कामकाज का हवाला देकर या बहाना करके कई बार मतदान से दूर हो जाते हैं, उनको, उन मतदाताओं को, उन युवाओं को, इन उम्र दराज मतदाताओं से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि मतदान कितना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर ये मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ सब कुछ चल रहा है और देख सकते हैं आपके अधिकारी भी बैठे हुए हैं। लगातार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनसे ही अपन कोशिश करते हैं बात करने की कि किस तरह की क्या प्रक्रिया है और कितना उत्साह है। सर, ग्वालियर चंबल अंचल में पंचायत चुनाव 7 साल बाद हो रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको यहाँ? इन लोगों में उत्साह तो बहुत है, क्योंकि एक लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि चुनाव अब आएंगे और बड़े लंबे समय का उनका जो इंतजार पूरा हुआ है, तो लोगों में इंतजार है और लाइन लग गई है और अच्छा लग रहा है लोगों को। एक घंटे पहले लोग यहाँ आ चुके थे मतदान के लिए, लाइनों में कतार लग गई थी। कितने मतदाता हैं यहाँ? अभी यहाँ लगभग बाहर अभी लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह लगभग 6:30 बजे, 6:15 बजे से लोग आना शुरू हो गए हैं लाइन में वोट डालने के लिए। तो उनमें उत्साह तो काफी, अभी भी लगभग 50 से 100 लोग अभी खड़े होंगे अभी वहाँ पर लाइन में। अच्छा, उम्रदराज मतदाता भी आ रहे हैं, 95 साल के, 90 साल के, तो ये भी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बढ़िया तस्वीर है। और नए मतदाताओं के लिए जो कई बार रह जाते हैं उनके लिए भी एक मतलब सीख होगी कि मतदान कितना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो वोट डालने नहीं आते या आलस में या किसी अन्य कारण से सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। जब इतने बड़ी उम्र के लोग वोट डालने आ सकते हैं तो वोट तो डालना चाहिए उनको, और वोट डालना सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। अच्छा, चुनाव जो चल रहे हैं, किस तरह के प्रशासनिक इंतजाम है, पुलिस के, सुरक्षा के, चुनाव आयोग के, किस तरह के इंतजाम है इस बार और कैसे हैं? नहीं, इंतजाम तो हालांकि अच्छे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी है। पोलिंग स्तर पर भी व्यवस्था अच्छी की है इन्होंने, यानी पूरा एक ऐसा व्यवस्था देने की कोशिश की है ताकि चुनाव ठीक से संपन्न हो सके। अच्छा, मतदान के बाद मतगणना की क्या वो रहेगी प्रक्रिया? अभी तो ऐसे निर्देश अभी कोई हमें प्राप्त हुए नहीं है। इसके बाद जैसे ही मिलेंगे निर्देश, अगर गणना का होगा तो गणना यहाँ पर की जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर ब्लॉक स्तर पर जो भी उनका निर्णय होगा वो। अभी प्रारंभिक तौर पर मतदान का ही है कि मतदान ही कराना? अभी समय दिया है 3 बजे तक का। अगर कोई निर्णय उनका आता है तो गणना करेंगे, नहीं तो फिर ब्लॉक स्तर पर गणना होगी। तो निश्चित तौर पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ग्वालियर चंबल अंचल में भी मतदान चल रहा है और सुबह 7 बजे ये मतदान शुरू हुआ है, दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद जो प्रशासन है, निर्वाचन अधिकारी है, उनके निर्देशों के आधार पर गणना या तो संभव हुआ तो इन जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ होगी, या फिर अगर विवाद की या इस तरह की परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर ब्लॉक मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय तक भी हालात बन सकते हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और सुशील, आप जब वोटिंग रूम के अंदर हैं, आप जब वोटिंग रूम के अंदर हैं सुशील, तो मैं चाहूंगा जिस समस्या का जिक्र मैंने पहले आपसे किया था उस समस्या का भी जिक्र हम करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास